इसमें अभी आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का आंसर की ओपन किया हूँ और कुछ क्वेश्चंस है जो क्वेश्चनेबल है। जैसे ये सही है यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हेन सेलेक्टिंग ए सीट size for an original drawing, what should be the primary consideration? यार अगर तुम when selecting a seat size for an original drawing, what should be the primary consideration? या अगर कोई सीट साइज़ को सेलेक्ट कर रहे हो तो प्राइमरी कंसिड्रेशन क्या होगा? तुम्हारा ओरिएंटेशन होना चाहिए ना कि यह साइज़ सही है या नहीं। जो ये आंसर दिया हुआ है आरआरबी ने दिया, द क्लैरिटी एंड रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। भाई ये तो ऑब्वियस है ना, यहाँ सीट साइज़ की बात कर रहा है यार। साइज़ में ओरिएंटेशन क्लैरिटी, ऑफ कोर्स ड्राइंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्लैरिटी बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, रेजोल्यूशन बहुत मैटर करता है। लेकिन ये यार सीट साइज़ की बात कर रहा है तो इसके लिए तो पहले तो हमें जो 1:2 का जो ओरिएंटेशन होता है, लेंथ इनटू विड्थ, जो रेशियो होना चाहिए स्टैंडर्ड, वो हमें पहले डिसाइड करना होगा ना। ड्राइंग बनाते समय क्लैरिटी रखना ये सब तो एक सेकेंडरी, पहले तो ओरिएंटेशन हमें, तो मैं आंसर दिया था यहाँ पे सेकंड, इसको ध्यान में रखते हुए। और आरआरबी ने दिया है इसका आंसर 3 दिया है, तो ये गलत हुआ है, तो इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। क्लैरिटी एंड फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते, हो सकता है मैं गलत हूँ। व्हेन सेलेक्टिंग ए सीट साइज फॉर एन ओरिजिनल ड्राइंग, व्हाट शुड बी द प्राइमरी कंसिडरेशन? सीट साइज कर रहे हैं तो यार आई थिंक ओरिएंटेशन होना चाहिए, 1:2 का है, स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। बनाते समय क्लैरिटी रखना बिल्कुल रखना चाहिए। एक और क्वेश्चन है जो क्वेश्चनेबल है। What is the primary reason for electric injuries when a person comes in contact with electrical equipment? What is the primary reason क्या होता है for electrical injuries when a person come in contact with electrical equipment? या कोई भी इंसान electrical equipment के contact में आता है, उसको injuries होता है, तो उसका ये है कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट था उसको प्रॉपरली ग्राउंड नहीं किया गया था। ग्राउंडिंग हम करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को जिससे कि हमें शॉक ना लगे, राइट। अर्थिंग करते हैं ह्यूमन सेफ्टी के लिए और इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए भी करते हैं, लेकिन मोस्टली ह्यूमन सेफ्टी के लिए करते हैं। ग्राउंडिंग फॉर द इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चनेबल है, यहाँ पे ये लिखा है द करंट फ्लोज थ्रू द बॉडी कॉजिंग हार्म। प्राइमरी रीज़न क्या था यार कि तुमने इक्विपमेंट को प्रॉपरली ग्राउंड नहीं किया था। प्राइमरी रीज़न तो ये होना चाहिए ना। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन मुझे लगता है और मेक सेंस करता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर इलेक्ट्रिकल इंजरीज व्हेन ए पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिकल? मतलब तुम कोई भी प्राइमरी रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिकल किसी को कॉन्टैक्ट में आता है किसी इक्विपमेंट के, तो भाई वो इक्विपमेंट को तुमने सही से ग्राउंड नहीं किया है, ग्राउंड नहीं किया है तुमने, ठीक है। तो ये इसका एक आंसर होना चाहिए, जो कि मैंने आंसर 3 दिया था, यही सोच के एग्ज़ाम में दिया था और यहाँ पे ये गलत हो गया है। तो ये एक ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन है, डेफिनेटली है। यहाँ पे भी एक देख सकते हो UJT, एक यूनी जंक्शन यूनिपोलर डिवाइस होता है। अभी मैं चेक भी कर रहा था गूगल में,
तो एक यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए यूनिपोलर डिवाइस है। तो ये भी एक क्वेश्चन है और ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल ही रेलवे ने गलत किया हुआ है। तो 3 क्वेश्चन है यार, 3 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो बहुत बंदों का ये क्या होगा, बहुत बंदे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 बिल्कुल सही है, तुम खुद भी गूगल कर सकते हो, मैंने अभी देखा ये यूजीटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर इज़ ए यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर मतलब कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, राइट। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली तुम्हें इसको ये करना चाहिए और इसका तुम्हें बेनिफिट मिलेगा और तुम डेफिनेटली पास कर जाओगे यार, ठीक है। सो दिस इज़ आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इसको करो, पास हो जाओगे भाई, पास हो जाओगे।